हाय फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। उसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। इस सेशन में जैसे कि इस टेंस का प्रयोग कब किया जाता है, इसके कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स है, इस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होती है तथा इस टेंस का प्रयोग करने के कौन कौन से रूल्स स्ट्रक्चर है, ये आज हम सीखेंगे। उसी के साथ इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन, सेंटेंसेस और उसके स्ट्रक्चर भी आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का हम यूज फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी करते हैं। देखिए, इट विल रेन टुमारो, कल बरसात होगी। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए भी यूज करते हैं। वी विल गेट मैरिड इन सितंबर, हम सितंबर में शादी करेंगे। प्रोमिसेस, रिक्वेस्ट, ऑफर्स के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। आई विल मीट हिम टुमारो, मैं कल उनसे मिलूंगा। आई विल कीप माई प्रॉमिस, मैं अपना वादा निभाऊंगा। फ्यूचर कंडीशनल्स के लिए भी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। देखिए, वी विल नॉट कम, हम नहीं आएंगे। आई विल नॉट अटेंड हिज प्रोग्राम, मैं उनके कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। इसी तरह से सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज फ्यूचर प्रेडिक्शंस, प्रॉमिसेस, रिक्वेस्ट, ऑफर्स और फ्यूचर कंडीशनल्स के लिए यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि शाल का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे और विल का इस्तेमाल हम किसके साथ करेंगे। शाल का इस्तेमाल हम आई और वी के साथ ही करेंगे और विल का इस्तेमाल ही, शी, इट, दे, दीज, दोज और कोई एनी नेम हो, जैसे राम, सोहन, सीता, गीता, इसके लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नोट देखिए, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यानी आई, वी और एनी सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे, दिस, दोज, एनी नेम के साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट प्लस शाल विल में से कोई एक प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो देखते हैं। आई और वी के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब शाल, और यू, ही, शी, इट, दे और एनी नेम उसके साथ लगेगा विल का इस्तेमाल हम करेंगे। देखिए, आई शाल गो टू द मार्केट टुमारो। उसी तरह वी शाल गो टू द मार्केट टुमारो, यू विल गो टू द मार्केट टुमारो। उसी तरह ही विल, शी विल, इट विल, दे विल, एनी नेम या कोई भी नाम हो, जैसे राम, राम विल गो टू द मार्केट टुमारो, सीता विल गो टू द मार्केट टुमारो। इस तरह से हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की मदद से। तो चलो फॉर एग्जांपल देखते हैं। मैं कल हॉकी खेलूंगा। मैं यानी आई, उसके साथ आई के साथ शाल का इस्तेमाल करेंगे। आई शाल प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी टुमारो, आई शाल प्ले हॉकी टुमारो, मैं कल हॉकी खेलूंगा। अब देखिए, मेरे पिता एक आम खाएंगे। माय फादर एनी नेम, यहाँ पर क्या आया है, एनी नेम, यानी मेरे माय फादर, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए माय फादर विल। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे इट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ मैंगो, माय फादर विल इट अ मैंगो। अब देखिए, ललिता गाना गाएगी। ललिता यानी सब्जेक्ट, उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। ललिता विल सिंग अ सॉन्ग, ललिता गाना गाएगी। नोट देखिए, जिस सेंटेंस में संकल्प, पर्पज या दृढ़ निश्चय, प्रतिज्ञा, प्लेज का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस में शाल और विल के बाद डेफिनेटली शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस बात को हमें दावे के साथ बोलना हो, तब डेफिनेटली शब्द का
इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी शैल डेफिनेटली विन, हम अवश्य जीतेंगे। इट विल डेफिनेटली रेन टुडे, आज बारिश जरूर होगी। आई शैल डेफिनेटली कम, मैं अवश्य आऊंगा। Most common time expression in the simple future tense, after, next, coming, tomorrow। इस तरह के वर्ड जब सेंटेंस में आए तो समझ लेना कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का ही एग्जांपल होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, यू विल गो टू अमेरिका टुमारो, तुम कल अमेरिका जाओगे। आई विल सी यू टुमारो, मैं आपसे कल मिलूंगा। अक्षय विल प्ले टेनिस टुमारो, अक्षय कल टेनिस खेलेगा। नेक्स्ट ईयर आई विल बाय अ कार, अगले साल मैं एक कार खरीदूंगा। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम किया जाता है। देखिए, सब्जेक्ट, उसके बाद शाल और विल में से कोई एक, उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई शाल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो। उसी तरह वी शाल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो हम करेंगे। उसके बाद देखिए, ही विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो, शी विल नॉट, इट विल नॉट, दिस विल नॉट का हम इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ हमें नेगेटिव सेंटेंस में याद क्या रखना है, तो शाल और विल के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। मैं यानी आई, उसके बाद शाल का इस्तेमाल करेंगे, शाल और विल में से कोई एक, आई है इसलिए शाल का इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का इस्तेमाल किया। आई शाल नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। उसके बाद देखिए, आप अपने दांत ब्रश नहीं करेंगे। देखिए, आप यानी यू के साथ लगेगा विल, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। यू विल नॉट ब्रश योर टीथ, ब्रश यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यह नहीं काटेगा, यह यानी इट के साथ इस्तेमाल करेंगे विल, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और सेंटेंस बना देंगे। ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में लेंगे, नहीं होगा तो नहीं लेंगे। इट विल नॉट बाइट, यह नहीं काटेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य हम किस तरह से फ्रेम करेंगे, विल और शाल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। शाल लगेगा आई और वी के साथ, और विल लगेगा ही, शी, इट, यू, दे और कोई एनी नेम को, उसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, शाल आई गो टू द मार्केट टुमारो, उसी तरह शाल वी गो टू द मार्केट टुमारो, उसी तरह विल ही गो टू द मार्केट टुमारो, विल शी, विल इट, विल यू, दे, विल दे गो टू द मार्केट टुमारो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। विल यू लव मी, विल यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करोगे। उसके बाद देखिए, क्या वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। विल, उसके बाद दे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, विल दे स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, क्या वे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलेंगे। अब देखिए, क्या वह आपसे मिलना चाहेगी। विल शी वांट टू मीट यू, शी है इसलिए विल का इस्तेमाल करेंगे। विल शी वांट टू मीट यू, क्या वह आपसे मिलना चाहेगी। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके
बना सकते हैं। अब देखते हैं WH वर्ड्स। जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते उसे WH क्वेश्चन सेंटेंस कहा जाता है। हमें जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है। इस तरह की सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए हमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद शाल और विल में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। इस तरह से हम WH वर्ड के क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन व्हाट, व्हेन, व्हाई, वर, यू, व्होम, हाउ, इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, व्हाट टाइम विल वी प्ले क्रिकेट, हम कितने बजे क्रिकेट खेलेंगे। सबसे पहले आया व्हाट यानी WH वर्ड, उसके बाद विल का इस्तेमाल किया हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट यानी वी, प्ले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी क्रिकेट। व्हाट टाइम विल वी प्ले क्रिकेट, हम कितने बजे क्रिकेट खेलेंगे। व्हेन विल यू बाय अ मोबाइल, आप मोबाइल कब खरीदोगे। वी शैल नॉट अराइव बिफोर नून, वह कल नृत्य के लिए किसे लाया था। हाउ मेनी टाइम्स विल यू रीड दैट मैसेज, आप उस संदेश को कितनी बार पढ़ेंगे। इस तरह से हम WH वर्ड के क्वेश्चन बना सकते हैं।